में आएंगे तब भी नहीं सुधरेंगे। वो अब जैसे सत्संग में आके चोर बैठ जाए तो, और जो सत्संगी शुभ संस्कार के लोग हैं वो तो ज्ञान बोध विचार की चर्चा सुने, और जो जेब काटने वाला वो आगे बैठ जाएगा तो वो जेब टटोलेगा बैठे हुए को, कुछ जेब में है कैसे में, तो वो वैसी बात सुनेगा जो चीज चाहिए, जैसा जैसा स्वभाव है वो वैसा वैसे ही चीज देगा, तो वो सत्संग से लाभ नहीं ले पाएगा। और जो ज्ञान बोध विचार के लिए बैठेगा वो ज्ञान की चर्चा सुनेगा, और वैसा स्वभाव बन भी जाएगा, सत्संग का प्रभाव भी पड़ेगा उसके ऊपर। और जो सत्संग में ध्यान नहीं है जिसका, तो वो अपने योनि स्वभाव गुण लक्षण के अनुसार जैसी है कहने वैसा ही वो स्वभाव लेने को, नहीं मन नहीं लगेगा, उठ जाएगा वहां से। थोड़ी देर के बैठा 10-5 मिनट समझ में आएगा नहीं उसके, क्योंकि ज्ञान उसने शुरू से सुना नहीं है, उठ जाएगा वहां से, मन नहीं लगेगा उसका। तो इसलिए सत्संग से भी लाभ हर कोई नहीं उठा पाता, सत्संग से भी लाभ जिनका अंतःकरण पवित्र होता है वही सत्संग से लाभ उठा पाते हैं, और नहीं बैठेंगे बैठे हुए नहीं बैठने के बाद। तो इसी प्रकार से सत्संग का प्रभाव ऐसा है कि सभी पापों को नाश कर देता है सत्संग का प्रभाव, पर सन्मुख हो तो सन्मुख होने का मतलब ये नहीं कि सामने आके बैठ गए, सन्मुख होने का मतलब है श्रद्धा भक्ति को लेकर के बैठे, संतों के प्रति श्रद्धा भक्ति हो, जो ज्ञान बोध विचार दे रहे उसके प्रति श्रद्धा भक्ति हो, उसको वो ग्रहण करेगा, ग्रहण कर करके उसके हृदय में प्रकाश होगा, उसके पापों का नाश होगा, पाप कई जन्मों पड़े हुए हैं अंदर, कूड़ा कचरा है वो, तो वो पापों का नाश होगा, पाप का नाश होकर उसका हृदय शुद्ध हो जाएगा, तो वो ज्ञान बोध विचार का प्रकाश उसके अंदर पड़ेगा, तो अंदर प्रकाश होगा उसके। इस प्रकार से होता है। तो ये काम जबरदस्ती का नहीं है, वो स्वयं श्रद्धा भक्ति के साथ में आकर के बैठता है, और या फिर साधु उस पर कृपा करे, जो नहीं नहीं, नहीं उस पर उसका ध्यान नहीं है, और साधु के मन में आ गया कि इसको सुधारना है, तो साधु उसके पीछे पड़ जाए, साधु उसके पीछे पड़ जाए तो उसको कुछ न कुछ चॉकलेट देगा, कुछ कुछ अपने पास बहलाएगा, पुचकारेगा, कोई अच्छी अच्छी कहानी कहेगा उसके सामने, छोटा बच्चा है तो अपने पास बैठा के फिर कहानियों के जरिए से उसको ज्ञान बोध विचार देने की कोशिश करेगा, कुछ समय बिताएगा अपना। तो अब साधुओं को आप इतना फुर्सत कहाँ है, कुछ उल्टा सीधी बात भी कह देगा साधुओं से, तब भी वो सहन कर लेगा साधु। एक तो जो है साधु थे, एक भक्त के यहाँ ठहरे, भक्त भक्त थे, वैष्णव साधु थे, मैं साधु नहीं भक्त थे। तो साधु थे कबीरपंथी, साधु कबीरपंथी थे, और भक्त वैष्णव वैष्णव थे, राम उपासक थे। तो साधु सत्संग करते थे, तो सत्संग में उसके राम का खंडन कर देते थे, वो तो मनुष्य था। अरे भगवान को तुम मनुष्य कहते हो, कैसे साधु हो तुम, मेरे दरबार से अभी अभी उठ जाइए, अब मेरे दरवाजे पे टहलने लायक नहीं, मेरे पास में सब राम जी का ही दिया हुआ है, और राम जी का मनुष्य मानते हो, करे राम जी को मरे हुए तो 9000 साल हो गए, अब इस तरह तेरी क्या रक्षा करेंगे, अब तो तेरे वर्तमान में जो महात्मा लोग बोधे दे रहे हैं, विचार दे रहे हैं, उससे लाभ होगा तेरा, नहीं तुम्हारी बात मानने योग्य नहीं, हट जाओ। तो उनके वो सामान को उठा के फेंक देता था वो अपने दरवाजे से, और महात्मा फिर ला के सामान उसके घर में उस दरवाजे रख देते, महात्मा नहीं जाते थे। ऐसा करते करते वो उठा के फेंक देता था, घर में कहते रोटी पानी नहीं देना महात्मा को, महात्मा ठीक नहीं है, पर जब घर में रोटी पानी उसकी घरवाली खिला देती थी, वो कहती थी महात्मा जी आप नहीं जाना। वो शराब पीता था, नहीं शराब तो नहीं पीता था, वैष्णव भक्त था, शराब तो नहीं पीता, पर स्वभाव उसका कड़क था। तो ऐसा करके 9 महीने महात्मा ने उसके दरवाजे पे अपमान सह करके काटे, अपमान सह करके 9 महीने महात्मा जी ने उसके दरवाजे पे काटे, और वो बिस्तर उठा के फेंक देता था, वो उठा के फेंकता था, चले जाओ महात्मा यहाँ से, मेरे पास मेरे राम जी की निंदा करते हैं, आप मेरे दरवाजे पे ठहरने लायक नहीं, मेरे पास सब राम जी का ही दिया हुआ है। फिर 9 महीने के अंदर उसको चेत हो पाया, फिर महात्मा से क्षमा मांगी उसने, महाराज जी आपने बहुत कृपा की मेरे ऊपर, 9 महीने तक मेरा अपमान सहन करते रहे आप, और मेरे को अब ज्ञान बोध विचार दे करके आपने मेरे तो 9 महीने तक, अब महात्मा में इतनी क्षमता कहाँ है 9 महीने तक किसी का अपमान कर करके रुके।
सो भी अपमान सह करके, और इतना लंबा समय दें। आजकल महात्माओं पर भी तो नहीं है अभी। आदर आदर के सत्कार के पूर्वक शायद कोई महात्मा, तब भी आदर आदर सत्कार तो तब भी इतना समय कहाँ है महात्मा का। उनका आदर सम्मान भी करेंगे तब भी लगातार 9 महीने ठहरने की उनमें, भाई और भी तो भक्त हैं, एक जगह पर इतना महात्मा नहीं टूट गया। उन्हें दिन पर उसका स्वभाव बदल दिया और उसको कबीरपंथी बना दिया। भक्त तो उनके भी थे। तो ये बात होती है। तो इसी प्रकार से किसी प्रकार से वो बैठता जरूर था महात्मा के सामने, तर्क भी करता था, बहस भी करता था, और राम की वो अवगुण गिनाते थे तो कवि साहब के अंदर ही अवगुण दिखाता था। वो कभी जुलाहा था, ऐसा था, वैसा था, जाने कैसा था, वैसा था। अब क्या कबीरपंथी की बात करते हो। लड़ता भी था महात्मा से आके, और से कहता बाबा जी को रोटी पानी नहीं देना मेरे दरवाजे पे। ये बाबा जी राम का निंदक है, भगवान की ठाकुर जी की निंदा करता है। और तब भी घरवाली उसको रोटी खिलाती, बाबा जी जाना नहीं मेरे आदमी को सुधार दो मैं सेवा करूंगी आप। तो रोटी पानी सब देते, बच्चों से कह देते बाबा जी का काउंटर भर के ला देना, ये कर देना। वो बोरी बिस्तर उठा के फेंक देता था दरवाजे से, बच्चों से कह देते उठा के ला दो। तो ऐसा होता है। तो इसलिए अंदर से जो है संस्कार बहुत मुश्किल से करते हैं। तो साधु कृपा करे, साधु की कृपा हो, उसकी भी कृपा हो, उसे 9 महीने तक चाहे लड़ता रहा, भिड़ता रहा, बाबा जी को गाली भी देता रहा, पर तब भी जो है बाबा जी के सामने टिका तो वैसे ही करता रहा। तो ये होती है। तो या तो अपने संस्कार से अपने ऊपर अपनी कृपा स्वयं करे तो वो सत्संग में चेत सकता है, और या कोई बाबा जी ही मान अपमान को सहन करके उसके सामने बैठ करके उसको सुधारने की कोशिश करें तो उसका सुधार होता है। तो महात्मा में अब इतनी गुंजाइश बहुत कम है। मान सम्मान के साथ में कोई रोकेगा तो रुक भी जाएंगे, पर इतना समय तब भी नहीं है, इतना समय तब भी नहीं है महात्मा का। उन्होंने 9 महीने दिए थे। वो अच्छा जीव होगा तभी तो 9 महीने दिए। नहीं, वैसे तो वैष्णव वैष्णव भक्त था, उसके गुरु पहले जो वैष्णव साधु थे, तो ये तो भक्ति भाव तो था ही उसके अंदर। पर वो राम जी की उनकी निंदा करते थे ना, वो उसको पसंद नहीं था कि मेरी राम जी की निंदा क्यों करते हैं आप। ऐसा होता है। इसलिए जो है तो अब किसी को किसी की तरफ ध्यान नहीं है। अब भक्तों का भी ध्यान जो है सत्संग में कम ही लगता है। महात्मा कहते हैं कोई पार की संता जाके कह देंगे वही देखो देवी देवता भूत प्रेत ईश्वर को परमात्मा होते नहीं, इनमें श्रद्धा नहीं रखना। अपने ज्ञान बोध विचार के कल्याण का उपाय है बताते हैं। हाँ महाराज जी, कंठी भी पहन लेंगे तो चले जाएंगे, कंठी उतार करके खूंटी भी टांग देंगे और फिर वही काम करेंगे जो कर रहे हैं। कोई भगत आ गया कि देवी का भोग बांटो, देवी की पूजा करो, ये करो, उसको करने लग जाएंगे। कोई पंडित आ गया कथा कहलवाओ, कथा कहलवाने लग जाएंगे। तो वो ज्ञान जब तक रफू चक्कर हो जाता है पार की संतों का। और फिर और कोई भोपा भोपा वगैरह आ गए, तुम्हारे घर में चुड़ैल फैली हुई है, चुड़ैल ने तुम्हारा बच्चे को बीमार कर दिया। अरे बीमारी आ रही तो वैसे भी आएंगी, आप अपने भगवान को मानते रहो तब भी उनकी आती है। क्या फर्क पड़ता है। वो मस्ती से फर्क पड़ता है, वो उसके कहने में आ जाते हैं, वो अपना बहकावा देना लग जाता है, भूत प्रेतों की पूजा करवाने लग जाता है, कभी सब उड़ जाते हैं, हंस उड़ जाते हैं। एक कहानी कहूं, एक जगह की बात है कि एक पेड़ के ऊपर हंस हंसनी रहते थे। पहले उल्लुओं का झोपड़ा था, उल्लू लोग रहते थे। उनको दिन में दिखाई देता नहीं, रात में दिखाई देता है। तो उल्लू लोग रहते थे। अब वहीं पे जाके हंस हंसनी आ गए,
उन्होंने भी वो बच्चों को जन्म दे दिया। तो हंसनी अपने बच्चों से कहते थे, देखो बेटा, सूर्य नारायण निकल आए, अपना दिन हो चुका, जग जाओ, सूर्य भगवान को नमस्कार करो। तो उल्लू देवता जो है अपने बच्चों कहते हैं, देखो बेटा, अपनी रात्रि हो चुकी है, अब तुम सो जाओ। सुबह को वो रात्रि कहते थे, अब सो जाओ, अपने सोने का टाइम हो गया। रात्रि का टाइम होता था जब कहते थे अपना सवेरा हो गया, उनको रात्रि के अंदर दिखाई देता है। तो एक दिन की बात है, तो उनके कानों में वो शब्द पड़ते थे हंस के कि सूर्य क्या होता है। तो उल्लू कहते थे कि देख, सूर्य पूरी कुछ नहीं होता है, फालतू भावना। इन लोगों की बात सुनता है हंस, ये तो बेवकूफ है। उन्होंने कहा कि नहीं, सूर्य होता तो है, हम रोज आवाज सुनते हैं सूर्य की। तो एक दिन बड़े उनके पंख आ गए बच्चों के, तो वो बच्चे जो है उनके उल्लुओं के हंस के घोंसले में आ गए, उल्लू के बच्चे। तो महाराज जी, आप कहते हैं कि ये सूर्य होता है, तो सूर्य क्या होता है, हम भी देखना चाहते हैं। कहते सूर्य देखना चाहते हो तो सूर्य उगे, जब तक आपको हमारे घोंसले में रहना पड़ेगा। तो अच्छा ठीक है। तो सूर्य उगा तो मोती लेकर के उनकी आंखों का जो पर्दा था वो काट दिया उसने। वो देखो, वो सूर्य दिखाई दे रहा है। उसको दर्शन हो गए, हाँ सूर्य तो होता है, वो प्रकाश दे रहा कि नहीं, दिन हो गया कि नहीं, अब सूर्य दिखाई देता है। अब जाके वो उड़ करके अब अपने माता पिता के घोंसले में आए, उल्लू के घोंसले में आए। उन्होंने कहा, पिताजी जो है सूर्य होता है, हमने सूर्य देखा है। और जो वो हंस हंसनी रहते हैं, उन्होंने हमको सूर्य का दर्शन कराया। अब उन्होंने उल्लुओं की सभा की, उल्लू उल्लू ही थे सब। तो सूर्य किसी ने देखा है कि नहीं, तो सूर्य होता ही नहीं, सूर्य का होता है। देखो भाई, दूसरी दूसरी अपनी सोबत है चमगादड़, चमगादड़ को भी सूर्य नहीं दिखाई देता, मेरे को रात में दिखाई देता। चमगादड़ की सभा करी, तो सूर्य चमगादड़, तुमने कभी सूर्य देखा कि नहीं, तो सूर्य होता ही नहीं। तो कि ये उल्लू जो है सूर्य सूर्य कहते, सूर्य सूर्य कहते हैं। तो क्या करना, इनको भगाना चाहिए यहाँ से। तो चमगादड़ उल्लुओं ने वो करके उपद्रव मचाया। तो हंस हंसनी जो है वहां से उड़ गए। भाई अब जो उपद्रवी लोग आ गए, तो साथ में वो उल्लू के बच्चे भी उनके साथ ही उड़ गए, हंस हंसनी के साथ। तो उनको सूर्य दिखाई देगा, तो छोड़ गए माता पिता को अपने को, और छोड़ के उड़ गए। देखो उल्लू थे, वो हंस थे, हंस हमारे बच्चों को भी लेके उड़ गए। हंसों को बचने नहीं देना अपने को, यहाँ पे हंसों को बैठने ही नहीं देना अपने उसमें। तो इसी प्रकार उल्लू का मतलब गैर बुद्धि लोग। तो गैर बुद्धि लोग अपने बच्चों को महात्मा रूपी हंसों के पास नहीं बैठने देते। तो वो ज्ञान बोध विचार की शिक्षा देंगे, और वो मांस मदिरा का सेवन के मने करेंगे, और वो लोग जो है मांस मदिरा का सेवन करते हैं। तो वो उनसे मने करोगे, वो मानेंगे नहीं। तो ऐसी जगह पे महात्मा लोग ठहरेंगे नहीं। इसी प्रकार से जहाँ सत्य शिक्षा होती हो, वहाँ असत शिक्षा वाले जो है नहीं ठहरते हैं, उनसे घृणा करते हैं। वो कहते हैं हमारे बच्चों को बिगाड़ेंगे। और जिसका बाप शराब पीता हो और बच्चे से कहता हो कि ले भाई एक पैक तू भी पी ले, और महात्मा जाके कह कि शराब नुकसानदायक, शराब नहीं पीनी चाहिए, तो वो शराबी जो है उससे घृणा तो करेगा, हमारे बच्चों को बिगाड़ेगा, शराब नहीं पीने देगा, हमारा घर बिगाड़ देगा। इसी प्रकार से जो है वो लोग सत्संग से घृणा करते हैं। सत्संग में ज्ञान का प्रकाश होता है, वो विचार होता है। वो अज्ञान ही संगत चाहता है। कई जगह तो मांसाहारी लोग होते हैं, तो उत्तर प्रदेश की तरफ मांसाहारी लोग तो घर में माता लोग नहीं बनाती, मांस मांस नहीं बनने देती। मांसाहारी बड़े बूढ़े भी मना कर देंगे, घर में ये चीज नहीं आएगी बच्चों से। तो वो जो है कि बाहर जहाँ पशु बनते, माँ जाके मांस बनाते हैं, वो सब मांसाहारी इकट्ठे हो जाते हैं, इकट्ठा मांस बनाते हैं, और घर से बनी बनाई रोटी बुला लेंगे, तो वहाँ सब बैठ करके खाते हैं।
तो इसी प्रकार से कौन कुसंगत पाए नसाई, कुसंगत को पा करके किसका नाश नहीं हो सकता है, अच्छे अच्छे का नाश हो जाता है। अपने बच्चों को कुसंग से बचाना चाहिए, अच्छी संगत में बैठाना चाहिए। अच्छी संगत में आपके बच्चे समझ जाएंगे तो आपको सुख देंगे, मर्यादा रखेंगे, और अपनी घरवाली उसकी आएगी, उसको भी सही दिशा देंगे, वो अपने बच्चों को भी सही दिशा देंगे, आपके लिए सुखदायी होंगे, आपका घर पवित्र रखेंगे, वो घर को स्वर्ग बना के रखेंगे। और यदि इस पे आपने ध्यान नहीं दिया तो घर में सब कुसंगी हो जाएंगे, तो दुखदायी तुमको ही होंगे। लड़कों को आपने संभाल लिया और बाद में जब लड़के का कहना माने, उसकी पत्नी कहना नहीं माने, तो अपने लड़कों को नहीं, तो वो शराबी कबाबी होंगे, तो घर में वही माहौल बैठा देंगे, तो घर का वातावरण खराब हो जाएगा। इसलिए चाहिए अपने को अपना घर का वातावरण बिगड़ने नहीं देना चाहिए। ये इन चीजों को घर में नहीं आने देना, मांस मछली शराब वगैरह को घर में प्रवेश नहीं होने देना चाहिए। कोई आदमी खाता है भाई बाहर खाओ, होटल में खा के आओ, पर हमारे घर में मत खाओ। तो जब उस घर में ये मांस, क्योंकि मांस मदिरा जहाँ सेवन होता है वहां का सब दूषित वातावरण होता था, वहां का वातावरण दूषित हो जाता है। आप नहीं खाओ तभी तो वातावरण तो दूषित हो जाएगा। इसलिए हमको चाहिए कि बच्चों को बचाएं, कम से कम बच्चों को बचा लें। तो बच्चे जो जब बाप खाता है तो बच्चे बाप के कहने में आएंगे, तो बच्चे भी बिगड़ेंगे। और बच्चों को सुधार लिया तो बाप, उसकी शादी होके आएगी तो बहू आएंगी दूसरे घरों से, तो दूसरे के घरों से बहू आई तो वो जाने किस संस्कार को लेकर के आएंगे। वो तुम्हारे से कहना नहीं मानेंगे, तो आप उसके कहना नहीं माने तो लड़ाई होगी सास बहू में। तो लड़का जो है तुम्हारी तरफ नहीं बोलेगा, लड़का जो बहू की तरफ ही बोलेगा, तो उसको घर चलाना है। और नहीं बोला था लड़के बच्चा तो बहू लड़के को छोड़ के चल देगी, तो फिर लड़के की शादी करना मुश्किल। तो आप अपने घर को बचाने के लिए कह दो भाई तुम कैसे भी रहो, तुम अपना घर चलाओ, तो उसका तो गया मामला। इस प्रकार से घर बनते और उजड़ते हैं। तो अपने घर को सही सलामत रखने के लिए बच्चों को सही शिक्षा दें। विवाह शादी होकर के बहू आए तो उस बहू को सही शिक्षा दें। इतनी ताकत अपने अंदर है तो हम अपने घर को बचा के रख सकते हैं, सही सही सलामत रह सकता है। और ये ताकत नहीं है तो हमारे बच्चे भी बिगड़ेंगे। बाहर से आई बहू वो भी जो है अपने स्वभाव के अनुसार बच्चों को नचाएगी, आपके बच्चे को भी बिगाड़ेगी, तो जैसी है। तो घर का वातावरण, रोज घर में कलेश होगा, लड़ाई झगड़े होंगे, तुमसे भी लड़ेगी, और बच्चा उसके कहने में रहेगा, तुम्हारा बच्चा है उसके कहने में कहेगा। तो इस प्रकार से घर बनते हो बिगड़ जाते हैं। उसके लिए क्या करो, अब वो अपने स्वभाव गुण के जाने किस किस खानी के आए, अब बहू जाने किस खानी से आई है, उसके अनुसार उसका स्वभाव है। वो तुमको गालियां देगी, वो करेगी, तुमको सहन नहीं होगा, तुमको अलग होना पड़ेगा उससे। क्या कर लोगे? त्योहार पे भी बुलाएंगे, आप मान लो अलग अलग रह रहे हैं, त्योहार पे बुलाएंगे, त्योहार पे भी आएंगे कि भाई बाजे हम जब आएंगे पहले यहाँ मास्क बनना चाहिए, तो हम आएंगे तुम्हारे। अब वो ज्यादा है आपका बच्चे के अंदर, तो भाई बना लो, चलो हम नहीं खाएंगे, तो घर तो दूषित हो गया। तुम्हारे घर में वो मांस मदिरा का सेवन करा दिया, तुमने इजाजत दे दी क्योंकि चलो मैं नहीं खाऊंगी, आज मेरा व्रत सही, तो घर का वातावरण तो दूषित हो जाएगा। कई दिन तक वक्त वातावरण दूषित रहेगा। जहाँ मांस पकता हो, शराबबाजी होती हो, वह कई दिन तक वातावरण गंदा रहता है, दूषित रहता है। तो घर के अंदर मांस मदिरा नहीं बनना चाहिए, शराबबाजी नहीं होनी चाहिए। कोई खाने पीने वाला तो भाई होटल में करो जो करो, तो घर में तो पर वो शराब पी के आएगा घर में ही आएगा, मांस खा के वो घर में ही आएगा, तो घर का वातावरण तो गंदा, उसकी श्वास निकलेगी, वहां श्वास वहां पे निकलेगी जाके, बदबू उसकी शराब की आएगी, शराब पीने वाले की बदबू आती है।
उसको उसको कैसे बचाएंगे? नहीं बचा सकती, इसलिए तो बड़ी तकलीफ है। तकलीफ तो है ही। तकलीफ है। अब जिसको बदबू आती है वो दूर सो जाएगा उससे, पर वो घर का वातावरण, उसकी तो सांस घर में बनेगी। मांस मरा मरे पशुओं का मांस खा के आया है, शराब पी के आया है, दुर्गंध उससे मुंह से निकल रही है, घर का वातावरण तो दूषित हो जाएगा। वो जाने कितने देर में शुद्ध होगा वातावरण, और जब तक शुद्ध होगा जब तक फिर दोबारा खा लेगा वो। और जिनका घर रोज रोज खाते पानी पीने वाले हैं तो उनका कैसे सुधार होगा? तो वही नरक है। जिस घर में मांस मदरा घर में पकता हो, घर में नहीं पकता तो बाहर से खा करके आकर के वहां सोते हो लोग, वो घर नरक है। जिस घर मांस खाया जाता है या मांस खाया जाता है, मांस पकता हो, शराब पीते हो, तो वातावरण शुद्ध हो जाता है, अशुद्ध हो जाता है, वो नरक है। अपने घर को नरक बनाना या स्वर्ग बनाना अपने हाथ में। इसीलिए गुरु दीक्षा देते हैं। गुरु को बुला करके गुरु दीक्षा देने में गुरु जो है ये शिक्षा देते हैं, भाई ऐसा वातावरण तुम्हारे घर में होना चाहिए, मांस मछली का सेवन नहीं करना, आचार विचार सुधारो, घर के बच्चों का स्वभाव मत बिगड़ने दो, मिला करके रखो सबको, और आपके घर परिवार में कोई अशुद्ध वातावरण नहीं होना चाहिए, लड़ाई भिड़ाई नहीं होनी चाहिए, लड़ाई झगड़ा नहीं होना चाहिए, बुद्धि का नाश होगा, क्रोध बढ़ेगा, लड़ाई भिड़ाई करेंगे क्रोध बढ़ेगा और बुद्धि का नाश होगा। बुद्धि का नाश होने से घर का पूरा वातावरण खराब हो जाएगा। क्या करेंगे? अपने को सुधार लो, अपने बच्चे को सुधार लो, अपने बच्चे को, बाहर से जो बहू आई उनको कैसे सुधारेंगे? वो अपना स्वभाव गुण अपने माता पिता का लेकर आएंगे। तो विवाह करने से पहले सोचना चाहिए कि कोई बहू ऐसी ना आ जाए घर में जो अनमेल हो। ये तो माता पिता का स्वभाव होना है। पहले देखो बहू को सही घर की है कि नहीं, उस घर का वातावरण कैसा है। ठीक है, उस समय बच्ची है, वो नहीं जानती है, तो उसके माता पिता रोज लड़ते झगड़ते हो, उसके घर का वातावरण देखो, तो वो स्वभाव उसके अंदर आएगा, उस उम्र पे आएगी तो वो भी वही करेगी जिसके माता पिता करते हैं। तो बहुत सोचना पड़ता है अपने घर को अगर सही संभालना चाहते तो अपने घर को संभाल सकते हो, बच्चों को संभाल सकते हो। घर में सत्संग कराते रहो, संतों का आचरण बना रहना चाहिए, जिससे सत शिक्षा सही चलन का शिक्षा मिलती है। तो घर का सुधार कर सकते हैं। एक गिलास होते हैं पीने वाले, छोटे मुंह के नहीं होने चाहिए। तो छोटे मुंह के गिलास में हाथ पूरा नहीं जाता, वो मांजते नहीं बनता, साफ करते नहीं बनता। तो बर्तन का जो मुंह बड़ा होना चाहिए, जिसको अच्छी तरह से साफ करते बने। और बर्तन मांजा तुमने, उसके हाथ हाथ भी नहीं जा रहा है, तो वो तो झूठा का झूठा ही रहा। कई जगह हमने देखा गिलास ऐसे छोटे मुंह के हैं, उनमें हाथ भी डालते नहीं बनता है। इसलिए हमको अपने बर्तन अपने पास रखने पड़ते हैं, ये बड़े बड़े मुंह वाले। तो इसलिए माता पिता को बच्चों कहा है शास्त्रों में, बच्चे की शिक्षा कब से चालू करनी चाहिए? कि बच्चा पैदा हो उससे 10 साल पहले से बच्चे की शिक्षा चालू करनी चाहिए, पैदा नहीं हो उससे पहले। कि बच्चा पैदा ही नहीं हो तो 10 साल पहले से शिक्षा किसको देंगे? कि पहले माता पिता उस शिक्षा को ग्रहण करें। माता पिता उस शिक्षा को ग्रहण करें पहले, जो बच्चे में अपन हम गुण देखना चाहते हैं, उन गुणों को शिक्षा पहले माता पिता सीखें। हमको अपना बच्चा कैसा पैदा करना है, तो उन स्वभाव को सीखें, शास्त्रों के द्वारा सीखें, संतों के द्वारा सीखें, और उनको अपने आचरण में लाएं। जो गुण हम अपने बच्चे के अंदर लाना चाहते हैं, तो माता पिता उन आचरणों को अपने स्वभाव में लाएं, वैसा स्वभाव बनाए। तो 10 साल के अंदर वो अपना स्वभाव बन पाएगा करके। फिर उनसे जो बच्चा पैदा होगा वो वही स्वभाव आएगा उसका, उनके अंदर वो स्वभाव है। ये कृष्ण ने ये आचरण किया था।
तो कृष्ण ने ये आचरण, तो कृष्ण में का प्रद्युम्न बच्चा पैदा हुआ। प्रद्युम्न के और कृष्ण में शकल सूरत में कोई फर्क नहीं था, बिल्कुल। ये लोग बाग प्रद्युम्न को आए और देखकर ये कृष्ण आ गए, रंग रूप आकार प्रकार लक्षण सब कृष्ण जैसे थे प्रद्युम्न में। तो इसी प्रकार से माता पिता का जो स्वभाव होता है वो बच्चे के अंदर आता है। तो माता पिता यदि अपने संतान को चाहती है कि सही रहे, हमारा घर पवित्र रहे, हमारा घर, तो अपना स्वभाव संतान में लाना चाहते हैं, हमको अपना स्वभाव सुधारना चाहिए। तो माता पिता का स्वभाव ही बच्चे के अंदर आता है। आप कहेंगे माता पिता ने वो आदत छोड़ दी हो, फिर तो जिस समय बच्चा जो पैदा हुआ उस समय तो माता पिता के अंदर आदत थी, तो वो आदत बच्चे के अंदर आएगी, चाहे फिर भले ही छोड़ दी भले। इसलिए घर में कोई भी अवगुणी व्यक्ति नहीं रहना चाहिए, रहना तो उसको सुधार करना चाहिए। इसका मतलब ये नहीं करे कोई अवगुणी तो उसको डंडा मार के बाहर निकालो। ये कहने वाला है उसको सुधारो, सद शिक्षा दो, सद शिक्षा के द्वारा उसको सुधार करो। भाई तुम्हारी वजह से पूरा घर का वातावरण बिगड़े, इसलिए जो है सुधार करना चाहिए।